सारे स्टूडेंट्स ने मेरे कमेंट सेक्शन में भी मुझे ये बात बोली है और मेरे इंस्टाग्राम पर भी बोली है कि उन्हें इंटरनल एग्जामिनेशंस में बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, यहाँ तक कि वो फेल भी हो जाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस में वो अच्छा स्कोर करते हैं। तो इस चीज का रीजन क्या है? क्या आपका कॉलेज आपसे कुछ छुपा रहा है? और अगर आपको इंटरनल्स में कम मार्क्स मिल रहे हैं तो इसका असर आपके करियर पर क्या होने वाला है? इस वीडियो में मैंने अपने सारे 5 इयर्स के इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है और उन सारे क्वेश्चन पेपर्स को मैं फ्री में आपको देने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंथियानी लीगल गाइड। और आज के इस वीडियो में मैंने 168 आवर्स स्पेंड किए हैं अपनी सारी मार्कशीट्स और अपने सारे क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 में हम ये समझने वाले हैं कि माइंडसेट क्या होता है लॉ स्टूडेंट्स का। यार, आप 5 साल लॉ पढ़ने वाले हो तो हमको माइंडसेट को ब्रेक डाउन करके समझना जरूरी है। उसी से हम ब्रेक डाउन कर पाएंगे कि आपके एग्जाम्स में इतने कम मार्क्स क्यों आते हैं। इसमें सब कुछ कवर होने वाला है इस वीडियो में, राइट। हम कुछ भी चीज अपनी तरफ से छोड़ने वाले नहीं हैं। ये वीडियो एक तरीके से लॉजिक के ऊपर बेस्ड है कि क्यों आखिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में क्यों हो रहा है कि बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया खुद को और अपने फ्रेंड्स को और बाकी सबको, वी ऑल वर हाइपर मोटिवेटेड। हम हद से ज्यादा मोटिवेटेड थे, ठीक है, कि हमें मतलब कुछ भी दे दो हम उखाड़ देंगे, हम ही सब टॉप करेंगे, हम ही हर जगह रहेंगे। हाइपर मोटिवेटेड, दे एंजॉय प्रेशर। हम पर जितना प्रेशर डाला जाता था वी यूज्ड टू एंजॉय कि इसी से कुछ होने वाला है, प्रेशर लिए बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड फोमो वॉज टू मच, मतलब बहुत ज्यादा हद तक फोमो रहता था कि यार ये चीज कहीं हमसे छूट ना जाए, इस कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट कर रही है तो हमें भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। व्हाई वी आर लीविंग समथिंग, हद से ज्यादा फोमो, ठीक है। और थिंक आप अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, कोई आर्ट्स से आ रहा होता है, कोई कॉमर्स से आ रहा होता है, कोई साइंस से आ रहा होता है। किसी को आइडिया नहीं रहता है कि पेपर्स कैसे होने वाले हैं। आर्ट्स वालों के पास डेफिनेटली एक एडवांटेज रहता है, वो जानते हैं कि हाँ यार पेपर कैसा होगा, बड़े बड़े आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो डेफिनेटली उनको एडवांटेज रहता है। बट बाकी फील्ड्स को एडवांटेज नहीं रहता है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था साइंस स्टूडेंट्स या कॉमर्स स्टूडेंट्स कैसे लॉन्ग आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो जाकर आप देख सकते हो। बट माइंडसेट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। ये जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स रहते हैं जल्दी थकते नहीं है, ये बहुत ज्यादा मतलब एनर्जेटिक रहते हैं, हद से ज्यादा एनर्जी इनमें भरी रहती है। अगर कॉलेज अच्छा है तो ये एनर्जी यूज होती है अच्छी जगह पर, अगर कॉलेज घटिया है तो बहुत बुरा फ्यूचर हो जाता है इन अच्छे स्टूडेंट्स का। हर कोई बच्चा यार, हर स्टूडेंट जो है जो फर्स्ट ईयर का है बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है। उसकी एक्सपेक्टेशंस जब टूटती हैं तो बच्चा अंदर से अपने आप ही टूट जाता है। माइंडसेट ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर इतनी तेजी से निकलेगा कि आप सेटल नहीं हो पाओगे बहुत जल्दी। तो सेकेंड ईयर में अभी भी आप सेटल हो रहे हो बट कंफ्यूज्ड हो आप, किसी कुछ चीज गलत भी हो रही है ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे उसको क्योंकि यू आर स्टिल सेटलिंग। तो आपको खुद नहीं पता किस चीज को क्वेश्चन करना चाहिए, किस चीज को इग्नोर करना चाहिए, राइट। सो दीज आर बेसिकली कंफ्यूज्ड बीइंग्स। माइंडसेट ऑफ थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट्स, अब आप बीच में हो बिल्कुल ना, तो अब आप ड्रॉप कर सकते हो, कॉलेज से ड्रॉप करना था तो सेकेंड ईयर तक कर सकते थे, अब आप कॉलेज से ड्रॉप भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको कॉलेज की रियलिटी पता चल चुकी है, राइट। थर्ड ईयर में आपको सबका बिहेवियर अच्छे से पता है, फैकल्टी कैसी है आपकी, आपके जो 7 लोग पढ़ रहे हैं वो कैसे हैं, कॉलेज का जो स्टाफ है वो बेसिकली कैसा है, हर चीज आपको थर्ड ईयर में पता चल चुकी रहती है, ठीक है। अब आप कहीं जा नहीं सकते हो, इसीलिए कॉलेज भी आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देता है कि अब ये तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, तो इनको कूड़ेदान में डालो और जो फर्स्ट ईयर वाले आने वाले हैं उनको थोड़ी बहुत इज्जत देके नर्चर करो ताकि उनका भी यही हाल करें, ठीक है। तो थर्ड ईयर में आपकी ये हालत हो जाती है। आप बहुत ज्यादा बोर हो चुकी है, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब यहां से जाएं कहां, है ना। फंस जाता है इंसान, जब इतना गंदा कॉलेज रहता है तो इंसान फंस जाता है, तो आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो एक और चीज है, अब इस एनवायरमेंट में एक और होप है आपके पास कि अब लॉ इंट्रोड्यूस होगा। 2 साल तक तो भाई तुमने सिर्फ बीए के सब्जेक्ट्स पढ़े, हिस्ट्री पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, ठीक है, आचा पाचा सोशियोलॉजी पढ़ी, है ना। अब थर्ड ईयर में लॉ के सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, सो यू आर बिट एक्साइटेड। रियलिटी तो हिट कर ही चुकी है आपको, बट आप एक्साइटेड भी हो क्योंकि लॉ के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। और उसके बाद एक और बड़ी रियलिटी आपको हिट करती है कि जो आपको लॉ पढ़ा रहा है वो इंसान को खुद अच्छे से लॉ नहीं आता है ना। ये सबसे बड़ी रियलिटी रहती है। जो भी प्रोफेसर्स हैं वो, मतलब मेरे तो प्रोफेसर्स का मैं क्या ही बोलूं, जिनको भी प्रोफेसर्स मिले हैं लॉ के वो खुश नहीं है। मैक्सिमम लोगों की बात कर रही हूं, वो खुश नहीं है। एंड दिस इज द रियलिटी विच हिट्स यू हार्ड,
लॉ पढ़ लिया, अपने टीचर्स को समझ लिया, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर आ चुका है और आपके पास बस 1 साल है एंड यू विल बी ग्रेजुएटेड, राइट। अब फोर्थ ईयर में लाइफ सक्स यू, ठीक है, लाइफ मतलब सक्स हर तरीके से। ना तुम कॉलेज में रेगुलर हो, कहाँ तुम्हारे अंदर मोटिवेशन थी फर्स्ट ईयर में, वो सब कुछ झड़ चुकी है बिल्कुल। और ना तो तुम कॉलेज में रेगुलर हो, जीरो मोटिवेशन है। क्यों जीरो मोटिवेशन है? उसका बहुत बड़ा और मेजर रीजन ये है कि आपके जो टीचर्स हैं वो पॉइंट पॉइंट पर आपको यूजलेस फील कराते हैं। दे मेक यू फील यूजलेस, दे मेक यू फील वर्थलेस। आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है वो चीजें सुनना, अब बोर हो चुके हो वही चीज सुन सुन के, कितने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। अरे भाई तुम अच्छा पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? साफ सवाल है, राइट। तुम अच्छा पढ़ाओगे तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे ना, ये बात हो जाती है। तो आपकी मोटिवेशन बिल्कुल ना चूस लिया गया है यार, बिल्कुल आपको हर चीज से आपको अलग कर दिया गया है, खुशी है ही नहीं लाइफ में। यू आर गेटिंग मैच्योर्ड कि लोग होते कैसे, रियल लाइफ होती कैसी, उसकी तरफ आप एक तरीके से ना फर्स्ट स्टेप लेते हो अपने फोर्थ ईयर में। हो सकता है कुछ लोगों की बैग भी लग चुकी हो, आपको आइडिया नहीं है कि आप यहां से जा कहां रहे हो, किस जगह जा रहे हो। ये वीडियो काफी ज्यादा डीमोटिवेटिंग आपको लग रहा है, बट ट्रस्ट मी ये चीज कोई बताने वाला नहीं है, तभी ये चीजें बता रही हूं। कौन बताएगा तुमको ये चीज? तुम्हारा कॉलेज बताएगा, तुम्हारे फ्रेंड्स बताएंगे, या तुम्हारे घर वाले बताएंगे? कोई नहीं बताने वाला ये चीज तुम्हें पता नहीं कि अभी हो क्या रहा है, ये कहां लेके जा रही है तुमको, उस चीज से बचा रही हूं तुम्हें, राइट। तो ये चीज सुन के जाओ। फाइनली फिफ्थ ईयर, ठीक है, यू कंप्लीटली स्टॉप्ड गोइंग टू कॉलेज। जो लोग जा रहे थे वो लोग बेवकूफ थे, बट समझदार लोगों ने कॉलेज जाना छोड़ दिया है। दे आर नॉट गोइंग टू कॉलेज एनी मोर, दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन मनी, जॉब और समथिंग एल्स। किसी को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा, कोई इंटर्नशिप्स को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होगा, कोई कहीं जॉब करना स्टार्ट कर भी चुका होगा। कुछ की जो साइड हसल्स, जो स्मार्ट बच्चे होंगे जिन्होंने सेकेंड ईयर में कुछ अपनी साइड हसल्स स्टार्ट की होंगी, राइट, उनका कुछ ज्यादा इंक्रीज हो चुका होगा, तो उस पर पूरी एनर्जी डाल रहे होंगे कि यहां से हम कुछ निकालें, राइट। तो अब जो लोग है ना वो रियल लाइफ की तरफ आप बढ़ चुके हो पूरी तरीके से। जो नहीं बढ़ा है, जो डायरेक्शन लेस है, वो भी डेली कॉलेज आ रहा होगा, टाइम पास कर रहा होगा। बट जिसका कुछ हो चुका है, जिसको समझ में आ चुकी है रियलिटी, जिसको सब कुछ क्लियर हो चुका है, वो भाई बोल रहा होगा कि अब जो होना था वो तो हो चुका, अब जो बचा है उसे बचा लेते हैं, है ना। जो चीजें रह गई हैं उसे तो कम से कम प्रोटेक्ट कर लें। लेट्स फाइंड आउट सम जॉब, लेट्स डू समथिंग। क्योंकि कॉलेज के बाद तो यार फिर यही चीज आ जाती है, पैसा ही तो कमाओगे, नहीं तो करोगे क्या, इतनी फिर पढ़ाई क्यों की, राइट। अब एक चीज, अभी तक की जो जर्नी है, इस जर्नी में 5 साल की, मैंने आपको बता दिया बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं। फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर तक क्या क्या होता है उसकी मैंने पूरी एक टाइमलाइन कवर कर दी है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो, ठीक है, कि अगर ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव वे में कैसे हमें अपनी लाइफ कवर करनी है कॉलेज में, मैं एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको अपने जो 5 साल हैं लॉ के वो कैसे स्पेंड करने चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए जिससे कि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान बन जाओ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिविलेज्ड नहीं होते हैं यार, सबके हाथ में NLU नहीं है, है ना। कुछ लोग टियर 3 कॉलेजेस से आते हैं, टियर 2 कॉलेजेस से आते हैं, जैसे कि मैं, है ना। तो आपको अपनी लाइफ कैसे डिजाइन करनी चाहिए कि आपको ये फील ना हो कि मैंने अपना कॉलेज में समय बर्बाद कर दिया या कॉलेज में मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। किस तरीके से उस चीज को हम यूज कर सकते हैं, वो जो समय है जो कॉलेज खा रहा है उस समय का हम कैसे यूज करें कि कम से कम इंडिपेंडेंट हो जाएं, 1-2 हजार अपने घर पर दे पाएं, है ना। तो कम से कम कहने में नहीं आएगा कि पूरी कॉलेज लाइफ बर्बाद हो गई, हमने कुछ यूज किया उसका, हमने कुछ वहां से सीखा, है ना। जैसे कि मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया और आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया अपने कंटेंट से, तो मेरे पास एक पर्पस है ना। तो इस तरीके से हम कैसे अपनी कॉलेज लाइफ डिजाइन कर सकते हैं, इस पर भी मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगी, आई प्रॉमिस, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना, स्पेशली फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बात करने वाले हैं एग्जाम को लेके आपका क्या माइंडसेट होता है। अब मेजरली 2 तरीके के एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स। प्रेजेंटेशंस भी होते हैं यार, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के भी जो मार्क्स जुड़ते होंगे, है ना। अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं, उनको फिलहाल हम साइड में रखते हैं, इसकी बात करते हैं। इंटरनल्स के जो पेपर्स रहते हैं, ठीक है, वो कॉलेज सेट करता है। अब इंटरनल्स के पेपर जो कॉलेज सेट कर रहा है वो इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, कॉलेज के टीचर्स कैसे हैं,
ये कंप्लीटली उनके हाथ में है कि तुम्हें पास करना है या फेल करना है, कंप्लीटली पूरी तरीके से। इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। तुम पूरी बुक उठा के रीड करके जा रहे हो, तुम्हें पूरी बुक याद है, तुम्हें हर कॉन्सेप्ट पता है, फिर भी इंटरनल में पास करना या इंटरनल में फेल करना वो टीचर के हाथ में होता है। ठीक है, तुम मंगा लो, तुम बोल लो कि मुझे कॉपी देखनी है, आपने मुझे क्यों फेल किया, आचा पाचा जो नाटक करना है, जो नाटक मचाना है मचा लो। उस आदमी को या उस औरत को तुम्हें फेल करना होगा तो वो कर देंगे। इंटरनल्स उन्हीं के हाथ में रहता है, उनके मूड के ऊपर कि कैसा पेपर सेट करना है। वो ये भी पूछ सकता है कि मेरा चाचा कौन है बताओ, वो ये भी पूछ सकता है तुम्हारा चाचा कौन है वो बताओ, है ना। कैसा भी पेपर सेट किया जा सकता है इंटरनल्स का। इंटरनल्स आर नॉट इन योर हैंड्स। उसी तरीके से प्रेजेंटेशंस में भी तुमने बहुत अच्छा बोला, तुमने बहुत अच्छा बोला प्रेजेंटेशन में, जैसा बोलना चाहिए वो सारी खूबी है तुम्हारे अंदर, तुम बहुत अच्छा बोल के आए, फिर भी भाई मार्क्स देने हैं तो वो 10 में से 2 ही मार्क्स देगी, 10 में से 2 ही मार्क्स देगा वो आदमी। उसके ऊपर है कि उसको क्या करना है। इसका वो लोग फायदा उठाते हैं, 100%, 100% उठाते हैं। इसको आप एक तरीके से काउंटर कर ही नहीं सकते हो। प्रोजेक्ट्स का भी सेम सीन है, अटेंडेंस का भी सेम सीन है। देना होगा मार्क्स देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। 100 के 100 दिन जाओ, देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। यहां तो कॉलेज खेलता है बच्चों के फ्यूचर के साथ, इस जगह पे तो 100% खेलता है। एक्सटर्नल्स का क्या सीन है कि एक्सटर्नल्स में क्वेश्चंस आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना रही है, उसको ये ध्यान में रख के क्वेश्चन पेपर सेट करना है कि हर तरीके का बच्चा वो पेपर अटेम्प्ट करने वाला है। कुछ बहुत स्मार्ट बच्चे भी उस पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं, कुछ बच्चे जो कम स्मार्ट हैं वो भी उस पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो एक्सटर्नल का जो पेपर रहता है वो भाई बहुत ही बढ़िया रहता है। सीधे क्वेश्चंस रहते हैं, आराम से आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। लिखना बहुत होता है बट सीधे क्वेश्चंस रहते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस होने चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर बनता है। एक्सटर्नल का क्वेश्चन पेपर उठा के और इंटरनल का क्वेश्चन पेपर उठा के अभी मैं कंपेयर करूंगी आगे वीडियो में। आप बताना, आप खुद सोच के बताना कौन सा पेपर जलन में सेट किया गया है, कौन सा पेपर माइंडफुली सेट किया गया है। दोनों में अंतर होगा बहुत ज्यादा। एक पेपर में खुन्नस निकाल रहा है एक इंसान, एक पेपर में जेन्युइनली सेट किया गया पेपर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वही होता है जो अब जो माइंडसेट ले लो तुम, सारे जो अलग अलग ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं वो पेपर को लेके उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट रहता है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं तो उनके कम मार्क्स भी आ जाते हैं तो वो वापस से कोशिश करेंगे। सेकेंड ईयर में भी आपके कम मार्क्स आ गए तो वापस से कोशिश करोगे। बट अगर ये चेन बन गई ना कि इंटरनल्स में बार बार आपको फेल किया जा रहा है, बार बार आपकी बैक दे दी जा रही है, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ये मैंने फेस किया है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने फेस किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने फेस किया, जो बताते हैं कि टीचर जानबूझ के खुन्नस निकालता है इंटरनल एग्जाम्स में। भाई आप फर्स्ट ईयर में ट्राई मारे, ठीक है, अच्छे मार्क्स नहीं आए। सेकेंड ईयर में ट्राई मारा, नहीं आए। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तक आ गए, भाई मेरी बैक ही आ रही है और कुछ हो ही नहीं रहा है लाइफ में, मैं बैक एग्जाम ही दे रही हूं। कुछ लोग हमेशा बैक एग्जाम देते रहते हैं, मैंने उसको देखा है, हमेशा बैक एग्जाम देंगे यार, उनका तो नाम ही कभी लिस्ट से गायब नहीं होगा, पूरी जिंदगी अपनी बैक एग्जाम देते रहेंगे। ऐसी हालत कर दी है कॉलेज ने उनकी। इतना डाउन किसी को फील करा देना कि उस इंसान की लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, वो सिर्फ बैक एग्जाम दे रहा है। इतनी गंदी जिंदगी कर देता है कॉलेज, अगर आप पूरी तरीके से कॉलेज पर डिपेंड हो चुके हो। नाउ चैप्टर 3 में हम क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने वाले हैं। मेरे 5 साल के इंटरनल और एक्सटर्नल के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं हम उन्हें एनालाइज करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं इस चैनल पर यार टॉप 1% लॉ स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बनाती हूँ जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं, और ये चैनल आपको फ्यूचर रेडी करेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, इसीलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर से शेयर कर दीजिएगा, इतना मेरे लिए काफी होगा। मैं कोई भी एक रैंडम इंटरनल का क्वेश्चन पेपर उठा के रीड कर रही हूँ। लॉ ऑफ पेटेंट सेमेस्टर 10, ठीक है, ये है क्वेश्चन पेपर का नाम, लॉ ऑफ पेटेंट, और ये सेमेस्टर 10 का है। अब मैं एक क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना उस क्वेश्चन को। Section 6 of the Statutes of Monopolies exceptionally allowed patent monopolies for 14 years upon any manner of new manufacture within the realm to the true and first inventor. ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। Discuss in the light of abolishment of royal prerogatives. ये इसका आंसर मतलब पता नहीं क्या, मतलब भाई साहब ये क्वेश्चन समझ रहे हो तुम? मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि क्या है। ये इंटरनल एग्जाम का क्वेश्चन है।
मात्र 20 मार्क्स का ये पेपर है, उसका ये क्वेश्चन है। मैं जितनी बुक्स पढ़ती हूं दे आर वेरी बेसिक, हर चीज समझ में आती है मुझे, बट मैं ब्लैंक हो गई क्वेश्चन देखकर कि इसका आंसर क्या होगा। एक और रीड करती हूं, ध्यान से सुनो। मिस्टर एक्स प्लेंटिफ ब्रैकेट में डेवलप्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया capable of metabolizing hydrocarbons in a manner unknown in naturally occurring organisms using recombinant DNA processes. The microorganisms exhibited great promise in the treatment of oil spills. Plaintiff applied for a patent which was denied to the patent office. ब्रैकेट में डिफेंडेंट डिस्कस। अब ये क्वेश्चन पेपर क्या माइंड में रख के डिजाइन किया गया, क्या माइंड में सोचकर डिजाइन किया गया, भगवान जाने। 20 मार्क्स में से पता नहीं क्या वो आदमी देना चाहता है या क्या वो औरत देना चाहती है, मुझे नहीं पता, या सबको फेल करने का प्लान था तभी ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन हुआ ऐसे, या सिर्फ वो लोग चाह रहे हो कि मेरा फेवरेट जो स्टूडेंट है वही पास हो, बाकी स्टूडेंट्स पास नहीं होने चाहिए, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है। द लेवल इज स्टूपिड लेवल। वो जो मैंने रीड किया था वो इंटरनल एग्जाम्स का पेपर था, अब मैं आपको एक्सटर्नल एग्जाम का पेपर रीड करके बताती हूं। पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, थ्योरी ऑफ पेटेंट, जस्टिफिकेशन ऑफ पेटेंट, रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, पेटेंट ओनर। स्ट्रेट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, साफ क्वेश्चन, जिसने पढ़ा होगा उसको 100% आता होगा। सेकेंड है, जो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पेटेंट्स लॉ इन इंडिया, और व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ पेटेंट and why may it be so important for your business. Easy questions, very easy questions, जिसने पढ़ा है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है, वो 100% इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है, इजीली कर सकता है। डिस्कस द प्रोसीजर टू ग्रांट पेटेंट अंडर द पेटेंट एक्ट 1970। सीधा सवाल, नो बकवास। ये क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगी, पूरी PDF बनाऊंगी, इंटरनल्स की अलग, एक्सटर्नल्स की अलग, आप खुद पढ़ लेना, आप खुद समझ लेना। प्रेजेंटेशन देने जाओ तो प्रेजेंटेशन में भी ऐसे अटपटे ही सवाल पूछे जाते हैं, सीधा सवाल नहीं पूछता है कोई, अटपटे सवाल। और हर इंटरनल का हर क्वेश्चन पेपर हमारा ऐसा है। हो सकता है मेरा कॉलेज स्पेशल हो जो मैं रीड करके बता रही हूं, आप अपने कॉलेज का चेक करके कमेंट करके मेरे को बताओ कैसा है। ये तो मेरे कॉलेज की कंडीशन है जो मैंने खोल कर रख दी आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन पेपर्स डिजाइन होते हैं इस तरीके से, इलॉजिकल। जो भी स्टेटमेंट्स मैंने इस वीडियो में बोले हैं उनको मैं प्रूव भी करूंगी, टाइम आने पर जो भी मैंने बोला है इन स्टेटमेंट्स को मैं प्रूव भी करने वाली हूं 100%। जस्ट वेट एंड वॉच। सी, अब सभी लोग परेशान है कि भाई कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, इसीलिए आखिर ये वीडियो बनाया जो मैंने एनालाइज किया क्वेश्चन पेपर अभी आपके सामने। मैं भी इस चीज से परेशान थी, मेरी दोस्त भी इस चीज से परेशान थी। देन हाउ वी सर्वाइव्ड, हमने सर्वाइव कैसे किया इतने साल इस कॉलेज में, या किसी भी कॉलेज में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो जिसका ये लेवल है, इतना गिरा हुआ लेवल है। सीधी सी बात है, सेट राइट एक्सपेक्टेशंस। हमेशा सही एक्सपेक्टेशंस रखिए सही इंसानों से। आपने पहले दिन से अपनी पर्सनालिटी कैसे बना के रखी है? अगर आप पहले दिन से जी हुजूरी कर रहे हो सबके साथ, तो फिर यार आप ही पर पलट के वो चीज आ जाएगी। पहले दिन से ही जो इंसान झुके जा रहा है सबके सामने, पहले दिन से ही अगर आपने जी हुजूरी करना शुरू कर दिया सबकी, तो टीचर्स फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करेंगे। वो अपना काम तो कराएंगे लेकिन मार्क्स नहीं देंगे। याद रखना इस बात को, वो अपना बंदा या बंदी काम करवाएगा, दूसरे दिन लात मार देगा। यहां से निकलने के बाद ही यार कुछ होने वाला है, यहां से निकलने के बाद ही रियल वर्ल्ड स्टार्ट होता है। यहां तो तुम्हें जो करना है तुम कर लो, यहां से निकलने के बाद क्या उखाड़ लोगे, है ना? तो सेट राइट एक्सपेक्टेशंस। प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल की तरह ही बिहेव करो। BLLB इज अ प्रोफेशनल कोर्स, यू आर अ लॉयर, बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल, बिहेव लाइक अ लॉयर, राइट? जो चीज सही नहीं लग रही है ना, उस चीज के लिए खड़े होना स्टार्ट कर दो। अगर किसी टीचर का बोलना आपको सही नहीं लगता है, पॉइंट आउट दैट पर्सन। रिस्पेक्टफुली ही आप बोलिए, लेकिन पॉइंट आउट करिए कि ये चीज सही नहीं है। ईदर यू स्टॉप इट और आई विल स्टार्ट। समझ गए ना? सेट राइट एक्सपेक्टेशंस, बी विद राइट काइंड ऑफ पीपल। अगर कॉलेज में नहीं है तो ऑनलाइन आप सही लोगों से जुड़िए, लेकिन सही लोगों से जुड़िए। सही लोगों के साथ जुड़ेंगे तो सही फ्यूचर बनना अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा, है ना? अगर आप पहले टाइम से ही अपनी पर्सनालिटी वीक कर लिए तो यार कोई क्या करे, फिर तो सभी लोग फायदा उठाएंगे आपका।
तो सही पर्सनालिटी अपनी बनाई। पर्सनालिटी को जहां आपने क्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, वहां से सारी चीजें सुलझना और सही होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप सब पर डिपेंड हो, नोट्स के लिए किसी पर डिपेंड हो, किसी चीज के लिए किसी पर डिपेंड हो कि वो मेरे से बात नहीं कर रहा, ये बात नहीं कर रही, मैं अकेले बैठती हूं, मैं ये मैं वो, यू आर अ वीक पर्सनैलिटी, यू आर नथिंग। दे विल ईट यू टुगेदर, दे विल सिट टुगेदर, दे विल फीस्ट अपॉन यू, राइट? सो वर्क अपॉन योर पर्सनैलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फील्ड में तो खास करके जरूरी है पर्सनैलिटी पर कमांड होना, आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्क ऑन इट, इट्स एन एडवाइस। सबसे ज्यादा आप अफेक्ट किस चीज से होते हो, क्यों आपके मार्क्स कम आते हैं? उसका रीजन ये भी है, टीचर्स वर्सेस टीचर्स की लड़ाई। टीचर्स मतलब प्रोफेशनल है ही नहीं, उनको मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वो मेरे से अच्छा, ये मेरे से अच्छी, इसी चीज में टीचर्स लड़ते हैं। फिर टीचर्स स्टूडेंट्स का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं कि इस टीचर को तुम लोग साइन करके निकलवा दो। मतलब पावर गेम्स चल रही होती हैं टीचर वर्सेस टीचर्स की। भले ही वो मतलब ना, स्टूडेंट्स का माइंड क्या यार, देखो बहुत इमेच्योर होते हैं इस एज तक, लोग बहुत इमेच्योर होते हैं। अच्छा ये टीचर मेरा फेवरेट है, भले ही गंदा घटिया पढ़ा रहा हो, इस टीचर की मैंने इतनी जी हुजूरी की है कि मुझे इसी के साथ रहना है, तो मैं इस टीचर को साइन करके निकलवा दूं कैसे भी। वर्स थिंग्स, अपने बारे में सोचना शुरू करो। दिस इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। अपने बारे में सोचना शुरू करिए। जो झुंड को आप पकड़ के बैठे हैं, जिस ग्रुप को आपको पकड़ के बैठे हैं, यही ले डूबेगा। अपने बारे में सोचना शुरू करो यार। वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा है, भाड़ में जाने दो ना सारी चीजें, पढ़ाई पे ध्यान दो। क्यों टीचर वर्सेस टीचर की लड़ाई में घुसना है? फिर आ जाता है स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट, वही ग्रुपिज्म। मेरे को ये टीचर पसंद है तो ये नहीं जाना चाहिए, ये टीचर सही नहीं है तो ये जाना चाहिए। टीचर वर्सेस स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट, मतलब अपने बारे में आप नहीं सोच रहे हो। अब अपने बारे में सही से आप मैच्योरली जैसे सोचना चाहिए नहीं सोच रहे हो, स्टूपिड चीजों में लगे हुए हो। टीचर्स वर्सेस स्टूडेंट्स, दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ बैटल। टीचर को, एक जो टीचर जो अध्यापक होता है जिससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, वो इंसान 2-3 लोगों को मतलब नर्चर करने में लगा हुआ है, 2-3 लोगों की मसाज करने में लगा हुआ है। वो 2-3 लोग उसके फेवरेट हो गए, वो फेल नहीं होने चाहिए, बाकी सबका करियर गया भाड़ में, भाड़ में गया बाकी सबका करियर, लेकिन वो 2-3 लोग जो हैं वो फेल नहीं होने चाहिए। ऐसे टीचर्स पढ़े, इतने मतलब गिरी हुई हरकतें कि एक स्टूडेंट को हम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दे दें, एंजाइटी दे दें, डिप्रेशन दे दें, लेकिन बाकी को हम ऐसे हाई पेडेस्टल पर चढ़ा के रखेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। ये चल रहा होता है। आपकी फिजिकल हेल्थ तक बर्बाद हो जाती है इन चीजों के चक्कर में। मार्क्स कम आना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये छोटी बात नहीं होती है। आप पैसे दे रहे हो कॉलेज में, और इस चीज के अगेंस्ट आप तभी लड़ सकते हो जब आप बहुत सारे हो। जब 1-2 लोग जाएंगे तो नहीं होगा यार, जब बहुत सारे लोग साथ में जाएंगे ना तब होगा, तब आप फाइट कर सकते हो कॉलेज से। 1-2 लोग जाकर फाइट नहीं कर पाएंगे, 1-2 लोग फाइट नहीं कर सकते हैं। टीचर्स इतने घटिया हैं, कुछ ना कुछ करके आपको झुका ही देंगे। 1-2 लोग इसीलिए नहीं लड़ सकते इन चीजों से। कुछ इंडिपेंडेंटली आप अपना करते रहो, कुछ स्किल सीखो, कुछ करो, जिस पर मैं वीडियो ऑब्वियसली बनाऊंगी कैसे मैनेज करना है अगर आप ऐसे कॉलेज में हो तो। बट स्टिल you need people around you. These teachers are responsible for maximum psychological problems that student face. Anxiety, depression. मेरी बेस्ट फ्रेंड ने खुद सफर किया यार, तो मेरे को इतनी क्लोजली मैंने उसको देखा है ना सफर करते हुए, मुझे पता है क्या होता है इन सारी सिचुएशंस में। आई नो इट वेरी वेल। नाउ यू हैव टू टेक अ चॉइस इन चैप्टर 6। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी खुद की गलतियां होती हैं, वो पढ़ाई भी नहीं करते, बुक्स बहुत भारी भारी खरीद लेंगे, भरकम बुक्स खरीद लेंगे, हर तरीके का हर सब्जेक्ट का नोट्स होगा उनके पास, लेकिन पढ़ाई जीरो, इंग्लिश उनकी जीरो, लिखने में जीरो, बोलने में जीरो, किसी चीज में अच्छे नहीं होते, लेकिन रिसोर्स हर तरीके का उनके पास होता है। सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप भी करके आएंगे, इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, लेकिन घटिया बिल्कुल। तो आपकी भी खुद की कहीं ना कहीं गलती है। अगर आपके कहीं ना कहीं मार्क्स कम आ रहे हैं तो उस चीज को जरूर से एनालाइज करिएगा कि आपकी कहाँ गलती है। लिखने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, आपकी कहाँ गलती है वो जरूर सुधार करिएगा, तभी दूसरे पे आप उंगली उठा पाओगे, राइट। तो इन चीजों को ओपन रहिएगा, इन चीजों को सुधार करने के लिए। इंग्लिश के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, अपकमिंग वीडियोस भी आने वाले हैं,
तो उनको देखिए और उस चीज को इम्प्रूव करिए। वो इम्प्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छी इंग्लिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आगे आने वाले टाइम में तो और ज्यादा जरूरी हो जाएगी। तो इंग्लिश पर प्लीज वर्क करिए अपनी। मार्क्स आपके कम आ रहे हैं, आप खुद देखिए कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी बड़ी बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है यार, ढंग की बुक्स पढ़ने से होता है। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया कौन कौन सी बुक्स परचेज करनी चाहिए। सो प्लीज करेक्ट मिस्टेक्स ऑन योर पार्ट। और ऐसे स्टूडेंट्स भी टीचर्स को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करने लगते हैं। फिर अगर आप अपनी तरफ से जान डाल रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप अच्छे स्टूडेंट हो, फिर भी आपको जानबूझ के फेल किया जा रहा है, देन इट्स अ टाइम टू टेक अ चॉइस। इट्स अ टाइम टू टेक अ चॉइस कि मुझे पढ़ाई पर कितना ध्यान देना है और मुझे अपने लॉन्ग टर्म गोल पर कितना ध्यान देना है। मान लो पढ़ाई के लिए मुझे सिर्फ पास होना है कॉलेज में, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल है PCSJ, लॉन्ग टर्म गोल है किसी कॉर्पोरेट में जाके काम करना, लॉन्ग टर्म गोल है इंटर्नशिप्स करना, तो आप उस तरफ ध्यान दो, उस तरफ अपना फोकस पूरा मोड़ दो। कौन सी स्किल मुझे आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, लीगल रिसर्च आनी चाहिए, तो मैं अब उन चीजों पर पकड़ बनाऊंगी। कॉलेज की चीजों पर मैं कम से कम ध्यान दूंगी। मैं इतना समझ लूं कि बस मेरे मार्क्स ठीक ठीक आ जाएं, ठीक है, मेरे मार्क्स ठीक ठीक आ जाएं, बट मेरा मेजर फोकस जो होता है वो मेरा इन स्किल्स पर होना चाहिए। इनको अक्वायर करने पर, इनको समझने पर, कनेक्शंस बिल्ड करने पर मेरा फोकस होना चाहिए। So thank you so much for watching this video, friends, and we'll meet soon in the next video.